कह रहे हैं कि माया के 3 गुण होते हैं, 3 स्वरूप, और हम सब लोगों के 3 स्वरूप होते हैं। जितने जीव हैं ये सब उसी 4 प्रकार में हैं। 3 प्रकार तो माया वाले और 1 भगवान वाला। बस बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है, सात्विक, राजस, तामस। बहुत अच्छा और नॉर्मल और खराब। यही 3 प्रकार का तो कर्म हम लोग भी करते हैं ना। कभी अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, और कभी साधारण करते हैं, और कभी खराब काम भी करते हैं। गुस्से में, ममता में, लोभ में झूठ वगैरह भी बोलते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं। और इन तीनों का फल भी शास्त्रों में बताया गया है। पुण्य न पुण्यलोकम नेति, पापे न पापम, उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद। पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे नरक मिलेगा, और दोनों मिक्सचर रहेगा, ये मृत्युलोक मिलेगा। अच्छा कर्म करने वाले को लोग कहते हैं ये देवता के समान है। स्वर्ग में देवता होते हैं ना। और जो साधारण कर्म करता है मनुष्य के समान है। और जो किसी को कष्ट देता है और अनेक प्रकार के पाप करता है, उसको लोग दुष्ट कहते हैं, खल कहते हैं, नीच कहते हैं। पापी के अनेक शब्द हैं उसके लिए। तो ये 3 गुण के कारण 3 प्रकार के दान भी होते हैं। और चौथा दान है भगवान संबंधी, महापुरुष संबंधी। तो ये 3 दान माने जिस व्यक्ति को आप दान कर रहे हैं वह व्यक्ति इन 3 गुणों में जिस गुण का है, मरने के बाद उसी का फल मिलेगा। दान एक सा। हमने 1 लाख रुपया महापुरुष की सेवा में लगाया, 1 लाख रुपया किसी देवी देवता के काम में लगाया, 1 लाख रुपया किसी गृहस्थी में लगाया, अपनी बिटिया के शादी में। आप लोग लगाते हैं ना 50-50 लाख, है नाक ऊंची रहे। और किसी गलत आदमी को भी आप दे देते हैं पैसा स्वार्थ सिद्धि के लिए। अब वो गलत आदमी ने उस पैसे की रिवॉल्वर खरीदा और मर्डर किया। अनेक प्रकार के पाप। तो आपको भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। क्यों जी, मुझे तो मालूम नहीं था। ये नहीं कहने से काम चलेगा। क्यों नहीं मालूम करके दान किया? देशे काले च पात्रे च, समझ बूझ करके। एक पंच महाभूत की पुतली, आपकी लड़की, जिसका अनंत जन्मों का पाप कर्म भी है, शरीर भी गंदा है, उसको दान करने में तो बड़ी इंक्वायरी करते हैं आप
कितना पढ़ा है? काना लंगड़ा लूला तो नहीं है? नहीं। इसका बाप क्या करता था? अरे रे, बाप से क्या मतलब है? अजी नहीं, पूरा खानदान समझना पड़ेगा कि अगर बाप डाकू था तो मैं उस लड़की की शादी उससे नहीं करूंगा। और भगवत विषय का लाभ चाहते हैं और आप बिना समझे बूझे दान कर रहे हैं, और आपको माफ कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। तामस व्यक्ति को दान करने से तामस फल मिलेगा, राजस व्यक्ति को दान करने से 84 लाख में घूमोगे, जो अपने परिवार में पैसा लगाते हो। और देवताओं के निमित्त यज्ञ आदि करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा कुछ दिन का, और जब भगवान के निमित्त करोगे तो भगवत कृपा मिलेगी और अलौकिक लाभ मिलेगा। जैसे उपासना करते हो तो उपासना मन से ही तो करते हो। हाँ, वो चाहे संसारी तामसी व्यक्ति को मन में लाओ तो तामसी फल मिलेगा, राजसी व्यक्ति को मन में लाओ राजस फल मिलेगा, देवताओं को मन में लाओ स्वर्गलोक मिलेगा, भगवान और भगवान के जन को मन में लाओ तो भगवत कृपा मिलेगी। बड़ी सीधी सी बात है। तो 4 प्रकार के पात्रों में दान हो सकता है। आप जिस प्रकार के पात्र में दान करेंगे उसी का फल मिलेगा। और दान जिस सामान का कर रहे हो उसको भी देखना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को कष्ट दे करके, चुरा करके, पाप करके किया है दान, तो वो भी देखा जाएगा भगवान के यहां। तो दान 3 वस्तुओं का हो सकता है, तन, मन, धन। गंवारी भाषा में भी सब लोग जानते हैं। तन से सेवा करना, हमारे पास धन नहीं है तो हम तन से सेवा कर सकते हैं, और हम तन से भी सेवा नहीं कर सकते, हम बंधन में हैं, संसार में हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में हैं, तो मन से तो कर सकते हो चिंतन। वो सबसे बड़ी सेवा है। अगर मन भी नहीं है, धन भी नहीं है, तो मन तो है जी। ये नहीं कह सकता कोई मन नहीं है हमारे पास। लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, गरीब है, अमीर है, कुरूप है, सुरूप है, मूर्ख है, विद्वान है, मन सबके पास है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, पक्षी, पशु सबके पास। जीव मात्र इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त है। लिमिट में अंतर है। एक की इंद्रिय मन बुद्धि भगवान के निमित्त है, वो गोलोक गया। एक देवताओं के निमित्त है, स्वर्गलोक गया, अपने अपने कर्म के अनुसार। तो 3 प्रकार का दान होता है। अगर किसी के पास धन नहीं है, वो ये न सोचे हमारे पास धन होता तो हम भी गोलोक चले जाते। ऐसा नहीं है।
धन है और दान न करे दंड मिलेगा, धन नहीं है और दान भला क्या करेगा बेचारा, जब है ही नहीं तो वो अपराधी नहीं है। उसके लिए भगवान के यहां ये नहीं पूछा जाएगा तुमने दान क्यों नहीं किया। अरे मैं क्या दान करता, मैं रोटी खाना हमारा मुसीबत थी। वेद व्यास ने भागवत में कहा, द्वौ अंभसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंत मदातारम और दरिद्रम चा तपस्विनम। ये दो प्रकार के लोगों के गले में बहुत बड़ी चट्टान बांध के इनको समुद्र में डाल देना चाहिए। अरे राम राम राम। कौन लोग हैं वो? धनवंत मदातारम, धन है। अरे मां के पेट से तो सब एक से आए थे, कोई कुछ लेके नहीं आया था। वो चाहे बिल गेट्स हो चाहे भिखारी हो, सब नंगे आए थे। यहां पर वो बना है ना लखपति करोड़पति अरबपति, तो ये तो संसार भगवान का है। इसमें से आपने इतना सामान अपने नाम कर लिया, एक तो यही गुनाह किया आपने। शास्त्र कहते हैं यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदेहिनाम। जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, शरीर ढक जाए, एक कमरा रहने को हो जाए, तुम इतने के अधिकारी हो भगवान के यहाँ के उस कानून के अनुसार। इससे अधिक अगर तुम अपने जिम्मे लेते हो, अपने नाम करते हो, तो सस्तेनो दंड मर्हति, तुम स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में चोर कहे जाओगे। जैसे हमारे यहाँ चोर होते हैं ना, इनकम टैक्स के चोर, ब्लैक मनी वाले, ऐसे ही तुमको दंड भोगना पड़ेगा। ज्यादा दिन थोड़े ही है, ये आया, ये बड़ा हुआ, ये जवान हुआ, ये बूढ़ा हुआ, ये गया। और वो भी सबका ऐसा नहीं होता। कोई बचपन में ही चला गया, कोई युवावस्था में ही चला गया। और जब संतों ने वेदों ने बताया था कि ऐसा करना चाहिए, अरे ये सब बोलते रहते हैं जी, हम तो अपने बेटे को देंगे सब 1 करोड़, अपनी बिटिया के नाम लिखेंगे 4 मकान। ये बेटा ये बिटिया तो अनंत जन्म में अनंत बना चुके, कहाँ है वो? तुम मरे अपने कर्म के अनुसार गए, वो सब यहीं रहेंगे और 2-4 दिन थोड़ा आंसू बहा देंगे, मान लिया, उसके बाद सब भूल गए। अरे जितने लोग तुम लोग हो, तुम्हारे भी कोई मरे होंगे, बाप माँ दादा, कभी उनका चिंतन करते हो? अरे खत्म हो गई बात, अब क्या चिंतन करना उनका। शुरू शुरू में थोड़ा होता जरूर है, पहले दिन जोर से, दूसरे दिन धीरे धीरे, तीसरे दिन और कम, साल भर में खत्म। फिर कोई जिक्र आ जाए, तुम्हारे पिताजी, हमारे पिताजी थे क्या? ये संसार तो अपने आनंद का गुलाम है। ये न माँ का है, न बाप का है, न बेटा बेटी बीवी पति का है, सब अपना अपना हिसाब है। तो मन प्रमुख है
उससे हरि गुरु का चिंतन करना ये नंबर 1। तत्सिद्धि तनुभित्तजा, और उसकी हेल्पर है 2। तन से सेवा वो नहीं है कर सकते, तो धन से सेवा, धन भी नहीं है तो केवल मन से करो। तो इस प्रकार दान का ये संक्षिप्त रहस्य है।